Hello students, here we are with our chapter Desert Animal from class 6. We are reading our unit 9 and this is our first chapter from this unit. So take out your book Honeysuckle and open page number 113 in your book. So in our previous video we had read till here. तो यहाँ तक हमने पढ़ा था कि डेजर्ट जो है रेगिस्तान वह शुष्क चीज स्थान है जहाँ या तो महीनों या सालों तक बारिश नहीं होती है। लेकिन जो वहाँ के डेजर्ट्स के जो एनिमल हैं, रेगिस्तान के जो जानवर हैं, वह बिना पानी के और तपती धूप में ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते। तो उन्होंने उन कठिन परिस्थितियों में अपने आप को ढालने के लिए कई तरीके ढूंढ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको गार्बिल्स का एग्जाम्पल दिया था। तो वो जो दिन का सबसे गर्म पार्ट होता है, जो हॉटेस्ट पार्ट होता है दिन का, वह अंडरग्राउंड बरो में बिताता है। ठीक है। इसी तरह से एक बिटल है, उसको वो अपनी पैरों से मॉइस्चर को पकड़ने में एक्सपर्ट होता है। फिर वो जो उन बूंदों को वह हवा में उनको तब तक उछालता है उन बूंदों को जब तक कि वह बूंदें उसके मुंह में न गिर जाए। फिर आपसे राइटर कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि सारे जो डेजर्ट हों वो उसमें से क्या हो, बर्फ़ के उसमें टीले हों, ये ज़रूरी नहीं है। मतलब रेत के टीले हों। कुछ जो रेगिस्तान है वो रॉकी और पेवली भी होते हैं। और कुछ रेगिस्तानों में जब बसंत ऋतु आती है, स्प्रिंग सीजन जब आता है, तो फूल भी खिलते हैं। ठीक है। फिर आपको वो स्नेक्स के बारे में बता रहे हैं। ठीक है। डेजर्ट एनिमल स्नेक के बारे में बता रहे हैं। तो स्नेक तो आपसे कह रहे हैं कि 2300 डिफरेंट काइंड्स के स्नेक्स पाए जाते हैं वर्ड्स में, और उनमें से अधिकतर जो होते हैं वो हार्मलेस होते हैं। लेकिन कुछ इतने जहरीले होते हैं कि वो आपको एक ही रंग में मार सकते हैं। देन वो आपको फिर अमेरिका के एक स्नेक के बारे में बताते हैं, रेटल स्नेक, जिसको नाग कहते हैं, या एक बहुत जहरीला सांप ये होता है। तो जब ये चलता है रेटल स्नेक, रेटल भी इसको बोलते हैं। क्यों? रेटल मीन्स होता है खड़खड़ाहट की आवाज़। क्यों? क्योंकि जब ये चलता है तो बहुत तेज की आवाज़ आती है। ठीक है। तो ये अमेरिका के रॉकी डेजर्ट्स में ये पाया जाता है। तो फिर रैटल इसके स्नेक जो है ये लोगों से अवॉइड करना चाहता है, लोगों से बचना चाहता है, उनको अवॉइड करना चाहता है, और वो अपनी पूंछ सीधी रखता है। और अगर वह परेशान हो तो लास्ट में वो इतनी ज़ोर से आवाज़ निकालता है इस उम्मीद में कि जो घुसपैठिया वहाँ पर आया है वह चला जाए। मीन्स वह आदमियों पर से वह एकदम इंटरेक्ट नहीं करना चाहता है, वह उनसे अवॉइड करना चाहता है आदमियों से मिलना। और फिर वो कह रहा है कि अगर वो परेशान हो तो वो इतनी ज़ोर की आवाज़ निकालता है कि आदमी चला जाए। ठीक है। Now we read from, now we started there. However, if its warnings are ignored and it feels threatened, it will coil ready to bite. However means जब कभी, warnings means चेतावनियाँ, ignore means होता है अनदेखा करना, threatened means भयभीत, और coil means होता है कुंडली। ठीक है। हालांकि यदि, however if its warnings are ignored, हालांकि यदि इसकी चेतावनियों को नज़रअंदाज किया जाता है, एंड इट फील्स थ्रेटन, और यह खतरा महसूस करता है, इट विल कॉयल रेडी टू बाइट, यह काटने के लिए कुंडली तैयार करने लगेगा। ठीक है। तो अगर कह रहे हैं कि अगर आप उसकी चेतावनी को इग्नोर करोगे, अगर वो तेज़ आवाज़ निकाल के, जो तेज़ आवाज़ निकालता है वो, उसका मतलब होता है कि वो चेतावनी दे रहा है। अगर आप उसकी चेतावनी को अनदेखा करोगे, इग्नोर करोगे, तो और उसे खतरा महसूस होगा तो वह अपने आप को काटने के लिए अपनी कुंडली तैयार करने लगेगा। ठीक है। बट द रेटलर इट्सेल्फ कैन नॉट हियर द नॉइज इट्स ओन टेल मेक्स, लेकिन रेटलर अपनी पूछ
जो ज़ोर से शोर करती है उसे नहीं सुन सकता। ठीक है, तो जो रैटलर स्नेक होता है जब वो चलता है तो उसकी पूँछ बहुत तेज़ आवाज़ करती है, खड़ 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 की आवाज़ करती है। तो यही आपसे कह रहे हैं राइटर, लेकिन बट द रादर इटसेल्फ कैन नॉट, बट द रैटलर कैन इटसेल्फ कैन नॉट हियर द नॉइज ऑफ इट्स ओन टेल मेक्स, लेकिन रैटलर उसकी अपनी पूँछ जो शोर करती है उसे सुन नहीं सकता। अब रैटलर जो है वो चलता है तो उसकी जो पूँछ जब शोर करती है तो वो उस शोर को वह नहीं सुन सकता है। ठीक है, तो देखो स्नेक होता है ना, तो वो रैटलर है, आप सुन सकते हो, लेकिन जो उसकी पूँछ जो आवाज़ करती है चलते वक्त, रैटलर उसे नहीं सुन सकता। लाइक मोस्ट स्नेक्स इट्स हियर थिंग्स थ्रू वाइब्रेशन इन द ग्राउंड। वाइब्रेशन मीन्स होता है कंपन। लाइक मोस्ट स्नेक्स इट हियर्स थिंग्स थ्रू वाइब्रेशन इन द ग्राउंड। अधिकांश सांपों की तरह यह जमीन में कंपन के माध्यम से चीज़ों को सुनता है। तो देखो जो स्नेक होते हैं वो कैसे सुनते हैं, जब ज़मीन में कोई चलता है उन्हें चलने और वाइब्रेशन होता है तो उस वाइब्रेशन के थ्रू वहाँ सुनते हैं, उन्हें पता चलता है कि कोई आ रहा है। ठीक है, तो रेटलर भी यहाँ पर कह रहे हैं कि मोस्ट स्नेक्स इट मोस्ट स्नेक्स इट हियर्स थिंग्स थ्रू वाइब्रेशंस इन द ग्राउंड। अधिकांश सांपों की तरह यह जमीन में कंपन के माध्यम से चीज़ों को सुनता है। इफ़ अ पर्सन वॉक्स नियर बाई द स्नेक कैन फील द मूवमेंट। मूवमेंट मीन्स होता है हलचल या गतिविधि। यदि कोई व्यक्ति सांप के पास से चलता है तो वह हलचल को महसूस कर सकता है। देखो अब रेटलर स्नेक जो है, यहाँ पर आपको राइटर बता रहा है कि जब वो चलता है तो उसकी पूँछ से जो आवाज़ होती है तो वह अपनी पूँछ की आवाज़ को नहीं सुन सकता, उस आवाज़ को नहीं वह सुन सकता। फिर आपसे कह रहे हैं कि अधिकांश जो स्नेक होते हैं वो ज़मीन में जो कंपन होती है, वाइब्रेशन जब होती है, उस वाइब्रेशन से ही वह चीज़ों को सुनते हैं। तो इसी तरह रैटलर भी जो है, जो अधिकांश सांप जिस तरह से सुनते हैं उसी तरह से रैटलर भी सुनता है। ठीक है, लाइक मोस्ट स्नेक्स इट हियर्स थिंग्स थ्रू वाइब्रेशन इन द ग्राउंड। अधिकांश सांपों की तरह यह जमीन में कंपन के माध्यम से चीज़ों को सुनता है। इफ़ अ पर्सन वॉक्स नियर बाय द स्नेक कैन फील द मूवमेंट। यदि कोई व्यक्ति सांप के पास चलता है तो वह हलचल को महसूस कर सकता है। बट इफ़ द सेम पर्सन वर टू शाउट इट वर नॉट हियर अ थिंग। यदि वही व्यक्ति लेकिन अगर वही व्यक्ति चिल्लाता है तो वह कुछ नहीं सुन सकेगा। तो देखो अब वो कह रहा है कि राइटर कह रहे हैं यहाँ पर, अगर वह चलेगा तो उसको चलने से जो ज़मीन में वाइब्रेशन होगा तो वो मूवमेंट सांप सुन लेगा कि हाँ, उसको पता चल जाएगा कि कोई आ रहा है। लेकिन अगर वही आदमी चिल्लाएगा तो वह एक शब्द भी नहीं सुन सकेगा। ठीक है, तो बट इफ़ द सेम पर्सन वर टू शाउट इट वुड नॉट हियर अ थिंग। यदि अगर वही व्यक्ति चिल्लाता है तो वह कुछ नहीं सुन सकेगा। रेटलर स्नेक्स आर वेरी कॉमन एंड वाइड स्पेयर animals living right across the American continent from Canada to Argentina। कॉमन मीन्स होता है आम, और वाइड स्प्रेड मीन्स होता है व्यापक, फैला हुआ। ठीक है, तो नाग कनाडा से अर्जेंटीना तक अमेरिका महाद्वीप में रहने वाला बहुत आम और व्यापक जानवर है। ठीक है, तो जो रेटल स्नेक है वो कहाँ रहता है, आपको बता रही हूँ कहाँ रहता है, अमेरिका महाद्वीप में, लिविंग राइट अक्रॉस टू अमेरिकन कॉन्टिनेंट फ्रॉम कनाडा टू अर्जेंटीना। कनाडा से अर्जेंटीना और
तक अमेरिका महाद्वीप में रहते हैं। तो देखो, रेटल स्नेक्स आर वेरी कॉमन एंड वाइड स्प्रेड एनिमल्स लिविंग राइट अक्रॉस द अमेरिकन कॉन्टिनेंट फ्रॉम कनाडा टू अर्जेंटीना। नाग कनाडा से अर्जेंटीना तक अमेरिकी महाद्वीप में रहने वाले बहुत आम और व्यापक जानवर हैं। तो मीन्स वहाँ ये आपको आसानी से हर जगह मिल जाएंगे। दे फीड ऑन अ वेराइटी ऑफ प्रे इंक्लूडिंग माइस, वॉल्स, रैट्स, चिपमंक्स एंड मैनी अदर स्मॉल एनिमल्स। तो देखो, अब आपसे कह रहे हैं कि रैटल दे फीड ऑन अ वेराइटी ऑफ प्रे। वे कई विभिन्न प्रकार के शिकार करते हैं। देखो, दे फीड ऑन अ वेराइटी ऑफ प्रे मीन्स होता है शिकार। वे विभिन्न प्रकार के शिकार करते हैं, इंक्लूडिंग मीन्स शामिल होना, इंक्लूडिंग माइस, वॉल्स है अ स्मॉल प्लांट ईटिंग रोडिएंट, एक पौधा खाने वाला छोटा कृंतक। ठीक है, छोटे पौधे खाने वाले जो कृंतक होते हैं उन्हें बोलते हैं वॉल्स। रैट्स, चूहे। चिपमंक्स होते हैं स्मॉल ग्राउंड स्क्विरल हैविंग लाइट एंड डार्क स्ट्राइप्स। तो एक छोटी सी गिलहरी होती है, स्क्विरल होती है, जिसपे हल्के और गहरे धब्बे होते हैं। ठीक है, और मैनी अदर स्मॉल एनिमल्स। तो देखो, दे फीड ऑन अ वेराइटी ऑफ प्रे इंक्लूडिंग माइस, वॉल्स, रैट्स, चिपमंक्स एंड मैनी अदर स्मॉल एनिमल्स। तो देखो, वो कह रहे हैं कि वे विभिन्न प्रकार के शिकार करते हैं, जिनमें चूहे, छोटे पौधे खाने वाले कृंतक, चूहे, चिपमंक्स यानी छोटी सी गिलहरियाँ और कई अन्य छोटे जानवर शामिल हैं। ठीक है, तो ये इनका क्या करते हैं, वो शिकार करते हैं अपना खाने के लिए। रेटल स्नेक्स किल देयर प्रे विथ वेनोम मीन्स होता है विष, जहर। ठीक है, तो रेटल स्नेक अपने शिकार को विष से मारते हैं। लाइक ऑल स्नेक्स दे सॉलो द अनफॉर्चुनेट एनिमल्स हुल। सॉलो मीन्स होता है निगलना, अनफॉर्चुनेट मीन्स होता है दुर्भाग्यपूर्ण। तो लाइक ऑल स्नेक्स दे सॉलो द अनफॉर्चुनेट एनिमल्स होल। सभी सांपों की तरह ये दुर्भाग्यपूर्ण जानवरों को पूरा निगल लेते हैं। Few snakes have to eat more than once a week, and some, such as the larger pythons, can survive for a year or more without eating. Pythons means होता है अजगर। तो वो कह रहे हैं कि few snakes have to eat more than once a week, and some, such as the larger pythons, can survive for a year or more without eating. कुछ सांपों को सप्ताह में एक बार से अधिक खाना पड़ता है, और कुछ जैसे कि बड़े अजगर एक वर्ष या इससे अधिक समय तक बिना खाए रह सकते हैं। तो देखो, अब आपको रेटल स्नेक के बारे में यहाँ पर बताया। तो रेटल स्नेक है, वो क्या करते हैं, छोटे छोटे जानवर जैसे चूहे और छोटे पौधे खाने वाले कृंतक जिनको वॉल्व्स कहते हैं, और चिपमंक्स यानी गिलहरियाँ, छोटी सी गिलहरियाँ, जिनका वह और कई जानवरों को क्या करते हैं, वो शिकार करते हैं। देन फिर रेटल स्नेक्स किल देयर प्रे विथ वेनोम। रेटल स्नेक भी अपने जो शिकार होता है उसको जहर से मारते हैं। ठीक है, जिस तरह से और स्नेक्स करते हैं उसी तरह से वो भी जहर से मारते हैं। लाइक ऑल स्नेक्स दे सॉलो द अनफॉर्चुनेट एनिमल्स हुल। अन्य सांपों की तरह या सभी सांपों की तरह या दुर्भाग्य जानवरों को पूरा निगल लेते हैं। ठीक है, फ्यू स्नेक्स हैव टू ईट मोर देन वन
once a week, and some, such as the larger pythons, can survive for a year or more without eating. कुछ सांपों को सप्ताह में एक बार से अधिक खाना पड़ता है, और कुछ जैसे कि बड़े अजगर एक वर्ष या अधिक समय तक बिना खाए रह सकते हैं। तो देखो, अब यहाँ पर रेटल स्नेक्स के बारे में आपको बताया था, तो वो भी डेजर्ट का एक एनिमल है। तो रेटल स्नेक जो है वो क्या करता है, वो बहुत तेज़ जब वो चलता है तो उसकी पूंछ से आवाज़ आती है, लेकिन वह अपनी पूंछ की आवाज़ को क्या करता है, सुन नहीं सकता है। तो वो कैसे सुनता है, जो मूवमेंट जब चलता है कोई, तो ज़मीन पे जब वाइब्रेशन होता है किसी चीज़ के चलने से, तो वह सुन सकता है हलचल को। ठीक है, अगर आप उसके सामने चिल्लाओगे, खड़े होकर आप चिल्लाओगे, तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो कुछ भी नहीं सुनेगा। लेकिन अगर आप चलोगे, तो जो चलने से ज़मीन में वाइब्रेशन होगा, तो उसे पता चलेगा कि हाँ, कोई चीज़ जो है वो आ रही है, चल रही है। फिर जो ये रैटल स्नेक्स हैं, तो अमेरिकी महाद्वीप से कनाडा और अर्जेंटीना में ये बहुत कॉमन है, वहाँ बहुत आम है ये, वहाँ मतलब अधिकता में ये पाए जाते हैं। और फिर वो कह रहे हैं कि ये छोटे विभिन्न प्रकार के जानवरों का शिकार करते हैं, जैसे जिसमें चूहे, वॉल्स, रैट, चिपमंक्स और कई छोटे जो हैं वह एनिमल्स शामिल होते हैं। और रैटल स्नेक्स अपने शिकार को जहर से मारता है, और सभी जानवरों की तरह वह भी क्या करता है, अपना जो शिकार होता है, जो एनिमल जो इसको मारता है, उसे क्या करता है, पूरा निकल जाता है। स्नेक पूरा निकलता है ना, आपने देखा है, वह चीज़ों को निगल जाते हैं। तो ये भी रैटल स्नेक भी चीज़ों को, जो भी ये इसका शिकार होता है, उसे पूरा निकल जाता है। और कुछ स्नेक्स हैं जिनको हफ्ते में एक बार से अधिक खाना पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं, जैसे पाइथन होता है, अजगर होता है, वो भी क्या करता है, लार्ज पाइथन जो होता है, सबसे बड़े अजगर जो होते हैं, वो चीज़ों को पूरा निगल जाते हैं ना, वो बड़ी से बड़ी चीज़ें निगल जाते हैं। तो उन्हें फिर क्या करता है, उन्हें बिना खाए वो एक वर्ष या उससे अधिक वर्ष तक रह सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है आपका मोंगूस। मोंगूस लाइक टू हंट टुगेदर, बट दे ऑलवेज कीप अ लुक आउट फॉर डेंजरस प्रीडेटर्स नियर बाई। तो अब आप कह रहे हैं मोंगूस, यानी मोंगूस मीन्स होता है नेवले। तो मोंगूस लाइक टू हंट टुगेदर, नेवले एक साथ शिकार करना पसंद करते हैं। बट दे ऑलवेज कीप अ लुक आउट, लुक आउट मीन्स होता है तलाश में रहना या सचेत रहना। ठीक है, तो बट दे ऑलवेज कीप अ लुक आउट फॉर डेंजरस प्रीडेटर्स नियर बाई। नियर बाई मीन्स पास, प्रीडेटर्स मीन्स होता है शिकारी। ठीक है, बट दे ऑलवेज कीप अ लुक आउट फॉर डेंजरस प्रीडेटर्स नियर बाई, लेकिन वे हमेशा आसपास खतरनाक शिकारियों से सचेत रहते हैं। तो देखो, वो कह रहे हैं कि मोंगूस, देखो दूसरा एनिमल आपको बता रहे हैं। इससे पहले आपने रैटल स्नेक के बारे में पढ़ा है, अब यहाँ पर आपको मोंगूस के बारे में बता रहे हैं। Mongoose like to hunt together, but they always keep a lookout for dangerous predators nearby. Predators means होता है जो शिकारी होते हैं, ठीक है, उनको predators बोलते हैं। नियर बाई मीन्स होता है आसपास। नेवले एक साथ शिकार करना पसंद करते हैं, लेकिन वे हमेशा आसपास खतरनाक शिकारियों से सचेत रहते हैं। लुक आउट मीन्स होता है नज़र रखना, लेकिन वह आसपास खतरनाक शिकारियों पर नज़र रखते हैं। ठीक है, वो हालांकि एक साथ तो शिकार करते हैं, वो एक साथ शिकार के लिए जाते हैं, लेकिन वे अपने आसपास जो खतरनाक शिकारी होते हैं, जो उन पर हमला कर सकते हैं मोनगूस पर, उन पर भी वो क्या करते हैं, नज़र रखते हैं। Poking their noses into holes, overturning rocks with their paws, and scratching the ground with their sharp claws. Banded mongoose are very amusing animals to watch. Amusing means होता है मनोरंजक, ठीक है, और पोकिंग मीन्स होता है डालना। तो पोकिंग देयर नोजेस इनटू होल्स, अपनी नाक को छेद में डालना। ओवरटर्निंग रॉक्स विथ देयर पॉज, अपने
पंजों से चट्टानों को पलट देना, एंड स्क्रैचिंग द ग्राउंड विथ देयर शार्प क्लॉज, और अपने तेज पंजे से जमीन को खरोंचना। बैंडेड मोंगोज आर वेरी अम्यूजिंग एनिमल्स टू वॉच। धारीदार नेवले देखने के लिए बहुत मनोरंजक जानवर हैं। तो देखो, जो नेवले हैं वो क्या करते हैं, अपनी जो नाक होती है उसे छेद में डाल दे, किसी होल में डाल देते हैं, किसी छेद में डाल देते हैं, और अपने पंजों से क्या करते हैं, चट्टानों को पलट देते हैं और अपने तेज पंजों से ज़मीन को खरोंचते हैं। तो इस तरह से जो धारीदार नेवले होते हैं, बैंडेड यानी धारियाँ जिनमें होती हैं, इस तरह से धारीदार नेवलों को देखना बहुत मतलब इस तरह से धारीदार जो नेवले हैं वो देखने में बहुत मनोरंजक जानवर हैं। A common sight in many parts of Africa, they travel in groups of about 20 to forage for beetles, millipedes, and other small creatures. फोर्ज मीन्स होता है खाने की तलाश, भोजन की तलाश, ठीक है। तो अ कॉमन साइट इन मैनी पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, दे ट्रैवल इन ग्रुप्स ऑफ अबाउट 20 to forage for beetles, millipedes, एंड अदर स्मॉल क्रिएचर्स। बीटल्स होता है भृंग, और मिलीपेट्स होता है कनखजूरा या लाख पैरों वाले जो जीव होते हैं उनको बोलते हैं मिलीपेट्स, यानी कनखजूरा या लाख पैरों वाले। तो देखो, अफ्रीका के कई हिस्सों में आम दृश्य है। ये भृंग, कनखजूरे और अन्य छोटों जीवों की तलाश में लगभग 20 के समूह में यात्रा करते हुए दिख सकते हैं, ठीक है। तो अफ्रीका के कई हिस्सों में भृंग, कनखजूरे और अन्य छोटे जीवों की भोजन की तलाश में लगभग 20 के समूह में उन्हें यात्रा करते हुए देखना अफ्रीका के कई हिस्सों में आम दृश्य है। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो ठीक है, तो अ कॉमन साइट इन मैनी पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, दे ट्रेवल इन ग्रुप्स ऑफ अबाउट 20 to forage for beetles, millipedes, and other small creatures. तो कह रहे हैं कि वे भृंग, कनखजूरे और अन्य छोटे जीवों के भोजन की तलाश में लगभग 20 के समूह में उन्हें यात्रा करते हुए देखना अफ्रीका के कई हिस्सों में आम दृश्य है, ठीक है। तो आप उन्हें अफ्रीका के कई हिस्सों में यह आम दृश्य है, क्योंकि ये साथ में करते हैं ना शिकार। तो ये 20 लोगों के ग्रुप में जाते हैं, तो इन्हें आप देख सकते हैं। छोटे छोटे जो बीटल्स होते हैं, मिलीपेट्स होते हैं, और छोटे जो अन्य क्रिएचर्स होते हैं उनका शिकार करते हुए आप इन्हें 20 लोगों के ग्रुप में उनका शिकार करते हुए, जाते हुए, देखते हुए देख सकते हैं। ये एक वहाँ का कॉमन दृश्य है, एक आम दृश्य है अफ्रीका का, ठीक है। तो मोंगूस कहाँ मिलते हैं, अफ्रीका में, अफ्रीका की जो डेजर्ट है। नाउ तो देखो, मैं मोंगूस के बारे में आपको बताया था कि ये एक साथ क्या करते हैं, शिकार जो है वो एक साथ करते हैं। फिर भी वे आसपास अपने जो डेंजर, जो खतरनाक जो शिकारी होते हैं उन पर ये क्या रखते हैं, नज़र रखते हैं, और ये अपनी जो नाक होती है उसको छेद में घुसाते हैं, और जो चट्टानों को है उन्हें अपने पंजों से पलट देते हैं और तेज पंजों से ज़मीन को खरोचते हैं। तो इस तरह की हरकतें करते हुए देखना, धारीदार नेवले को इस तरह की हरकतें देखना, देखते हुए करते हुए देखना है, यह बहुत मनोरंजक जानवर है, ठीक है। फिर वो आपसे कहते हैं कि अफ्रीका के कई जगहों पर यह कॉमन एक साइट है, कॉमन दृश्य है, एक आम दृश्य है कि यह 20 लोगों की टोली में जाते हैं अपने शिकार करने के लिए, ठीक है। नाउ they like to hunt together, keeping in touch whenever they go out of sight behind rocks or bushes by twittering and calling. They like to hunt together. वे एक साथ शिकार करना पसंद करते हैं। Keeping in touch whenever they go out of sight behind rocks or bushes by twittering and calling. Twittering means होता है चहचहाट, और कॉलिंग मीन्स होता है पुकारना। तो साइट मीन्स होता है
दृश्य। तो देखो, दे लाइक टू हंट टुगेदर कीपिंग इन टच वेन एवर दे गो आउट ऑफ साइट बिहाइंड रॉक्स और बुशेज बाई ट्विटरिंग एंड कॉलिंग। वे एक साथ शिकार करना पसंद करते हैं जब भी वे पहाड़ियों या झाड़ियों के पीछे नज़रों से ओझल हो जाते हैं, तो वे चहचहाट और पुकार के माध्यम से संपर्क में रहते हैं। ठीक है, तो मोंगूस होते हैं, वे एक साथ शिकार करना पसंद करते हैं। तो कीपिंग इन टच वेन एवर दे गो आउट ऑफ साइट बिहाइंड रॉक्स और बुशेज बाई ट्विटरिंग एंड कॉलिंग। जब कभी वे पहाड़ियों या झाड़ियों के पीछे चले जाते हैं, तो वे चहचहाट और पुकार के माध्यम से संपर्क में रहते हैं। तो देखो, जब वो शिकार के लिए क्या आता है, एक साथ जाना पसंद करते हैं, तो जब कभी वो किसी झाड़ी के पीछे या किसी पहाड़ी के पीछे चले जाते हैं, तो वो एक ट्विटरिंग और कॉलिंग यानी चहचहाट और पुकार इसके माध्यम से एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। Always on the lookout for danger, hawks, eagles, and larger snakes, they warn one another with a special alarm call if they spot anything suspicious. Always on the lookout for danger. Lookout means होता है चौकसी करना या निगरानी करना। Always on the lookout for danger. हमेशा खतरे की चौकसी में वे रहते हैं। हॉक्स, ईगल एंड लार्ज स्नेक्स, नेवले, बाज, हॉक्स मीन्स होता है बाज, ईगल मीन्स होता है चील, एंड लार्ज स्नेक्स तो देखो बड़े सांप। तो ऑलवेज ऑन द लुकआउट फॉर डेंजर, हॉक्स, ईगल्स एंड लार्ज स्नेक्स। बाज, चील और बड़े सांप जैसे खतरों से वे हमेशा चौकस रहते हैं। ठीक है, तो वो चौकस होता है, लुकआउट मीन्स होता है चौकस रहना। ठीक है, चौकन्ना रहना। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि ऑलवेज ऑन द लुकआउट फॉर डेंजर, हॉक्स, ईगल्स एंड लार्ज स्नेक्स। बाज, चील और बड़े सांप जैसे खतरों से वे हमेशा चौकस रहते हैं। दे वॉर्न वन अनदर विद अ स्पेशल अलार्म कॉल इफ़ दे स्पॉट एनीथिंग सस्पिशियस। सस्पिशियस मीन्स होता है संदिग्ध। कुछ भी संदिग्ध देखने पर वह एक दूसरे को एक विशेष चेतावनी की आवाज़ से सचेत करते हैं। तो देखो, दे वॉर्न वन अनदर with a special alarm call if they spot anything suspicious। यदि उन्हें कुछ भी संदिग्ध दिखने पर कुछ भी संदिग्ध दिखने पर वह एक दूसरे को एक विशेष चेतावनी की आवाज़ से सचेत करते हैं। तो देखो, मोंगूस क्या है, वो एक साथ शिकार करना पसंद करते हैं, लेकिन जब भी वह किसी पहाड़ी और किसी झाड़ी के पीछे चले जाते हैं, तो एक चहचहाट और एक पुकार के साथ वो एक दूसरे से टच में रहते हैं। ठीक है, अगर वो चले जाते हैं और एक दूसरे को नज़र नहीं आते हैं, तो फिर वो जो उनकी ट्विटरिंग और कॉलिंग जो होती है, उससे वो एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। और फिर जो बड़े चील, ईगल और बड़े सांप होते हैं, उनसे भी वो हमेशा क्या रहते हैं, सचेत रहते हैं। और फिर वे जब उन्हें खतरा महसूस होता है, कुछ उन्हें सस्पिशियस लगता है, कुछ संदिग्ध लगता है, तो वे एक दूसरे को एक विशेष चेतावनी की आवाज़ से एक दूसरे को क्या करते हैं, सचेत करते हैं। तो जब उन्हें लगता है कुछ खतरा है, तो वो एक दूसरे को उनका अलार्म कॉल होती है, स्पेशल विशेष चेतावनी की जो आवाज़ होती है, उससे क्या करते हैं, वो एक दूसरे को सचेत करते हैं। ठीक है, नाउ mongoose are famous for being able to kill snakes without getting hurt themselves। तो एबल मीन्स होता है योग्य, समर्थ। ठीक है, mongoose are famous for being able to kill snakes without getting hurt themselves। नेवले स्वयं को नुकसान पहुंचाए बिना सांप को मारने में सक्षम होने के लिए प्रसिद्ध होते हैं। देखो, ठीक है, mongoose आर फेमस फॉर बीइंग एबल टू किल स्नेक्स विदाउट गेटिंग हर्ट देमसेल्व्स।
नेवले स्वयं को नुकसान पहुंचाए बिना सांपों को मारने में सक्षम होने के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो जो नेवले हैं वो क्या करते हैं, सांपों को मार देते हैं ना, तो वो अपने आप को नुकसान पहुंचाए बिना सांपों को मारने के लिए वो क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, their reactions are so fast that they can dodge each time the snake strikes. reactions means होता है प्रतिक्रियाएं। ठीक है, शार्प, सो फास्ट मीन्स तेज, डॉज्ड मीन्स होता है चकमा देना। ठीक है, तो देखो देयर रिएक्शंस आर सो फास्ट दैट दे कैन डॉज्ड ईच टाइम द स्नेक स्ट्राइक्स। उनकी प्रतिक्रियाएं इतनी तेज होती हैं कि वे हर बार सांप के हमले को चकमा दे सकते हैं। दे कंटिन्यूली मेक अ न्यूसेंस of themselves until after a while when the snake gets tired they quickly dive in for the kill। तो देखो दे कंटिन्यूली मीन्स होता है लगातार, न्यूसेंस मीन्स होता है उपद्रव, टायर्ड मीन्स थकना, डाइव मीन्स होता है भाग जाना। ठीक है, तो दे कंटिन्यूली मेक अ न्यूसेंस ऑफ देमसेल्व्स until after a while when the snake gets tired they quickly dive in for the kill। वे निरंतरता से तब तक उपद्रव करते हैं थोड़ी देर बाद जब तक सांप थक जाता है, फिर वे उसे मारने के लिए जल्दी से भागते हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि दे कंटिन्यूली मेक अ न्यूसेंस ऑफ देमसेल्फ अंटिल, वे निरंतरता से तब तक उपद्रव करते हैं आफ्टर अ वाइल जब तक कि सांप थक न जाए, और थोड़ी देर में वे उसे मारने के लिए तेज़ी से भागते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, तो मोंगूस क्या होते हैं, वह बिना अपने आप को नुकसान पहुंचाए सांपों को मारने में सक्षम होने के लिए प्रसिद्ध है। देयर रिएक्शंस आर सो फास्ट दैट दे कैन डॉज ईच टाइम द स्नेक स्ट्राइक्स। उनके जो प्रतिक्रियाएं होती हैं वो इतनी तेज़ होती हैं कि वे हर बार सांप के हमले को चकमा दे सकते हैं। तो ठीक है, जो नेवले जो हैं वह अपने आप को बिना नुकसान पहुंचाए सांप को मारने के लिए प्रसिद्ध होते हैं, और जो इनकी जो प्रतिक्रियाएं होती हैं वो इतनी वापस इतनी ज़ोर से हमला करते हैं कि वह स्नेक का जो जो भी सांप की जो स्ट्राइक होती है, जो हमला होता है, उसको क्या कर लेते हैं, चकमा दे सकते हैं हर बार। और दे कंटिन्यूली मेक अ न्यू सेंस ऑफ देमसेल्फ अंटिल आफ्टर अ वाइल व्हेन द स्नेक गेट्स टायर्ड दे क्विकली डाइव इन फॉर द किल। वे निरंतरता से तब तक उपद्रव करते हैं जब तक सांप थक जाता है, और थोड़ी देर बाद वे उसे मारने के लिए जल्दी से भागते हैं। ठीक है, तो जब तक अपनी न्यूसेंस यानी उपद्रव करते रहते हैं, तब तक उथल पुथल करते रहते हैं, जब मतलब सांप के साथ तब तक वो न्यूसेंस करता रहता है, यानी उपद्रव करता रहता है जब तक सांप थक ना जाए। और जब सांप थक जाता है थोड़ी देर बाद, तो वो क्या करता है, एकदम से उसे मारने को भागता है। ठीक है, ऑल द फीमेल्स मोंगूज हैव देयर किटन एट अबाउट द सेम टाइम। किटन मीन्स होता है बच्चे। ठीक है, तो सभी मादा नेवले एक समय में अपने बच्चों को जन्म देती हैं। तो ऑल फीमेल मोंगूज हैव देयर किटन एट अबाउट द सेम टाइम। सभी मादा नेवले एक समय में अपने बच्चों को जन्म देती हैं। ठीक है, तो जो फीमेल मोंगूज होती हैं वो सारी एक ही टाइम में अपने बच्चों को क्या करती हैं, जन्म देती हैं। दे आर रेज्ड बाय द होल ग्रुप इन अ डैन मेड इनसाइड एन ओल्ड टर्माइट माउंट और हॉलो लॉग। टर्माइट माउंट मीन्स होता है दीमक के टीले। ठीक है, टर्माइट मीन्स होता है दीमक, माउंट मीन्स होता है टीले, डैन मीन्स होता है गुफा या माद। ठीक है, तो दे आर रेज्ड बाय द होल ग्रुप इन अ डेन मेड इनसाइड एन ओल्ड टर्माइट माउंट और हॉलो लॉग। हॉलो मीन्स होता है खोखला, लॉग मीन्स होता है लकड़ी। तो वे उन्हें पूरे समूह द्वारा एक पुरानी दीमक के टीले या खोखली लकड़ी के माद के अंदर बनी माद में ले जाया जाता है। ठीक है, तो दे आर रेज्ड बाय द होल ग्रुप इन अ टेन मेड इनसाइड एन ओल्ड टर्माइट माउंट और हॉलो लॉग।
उन्हें पूरे समूह द्वारा एक पुराने दिमक के टीले या खोखले लकड़ी के अंदर बनी माद में ले जाया जाता है। ठीक है। When most of the adults are looking for food, one or two males stay behind to stand guard until the others return for the night. जब अधिकांश वयस्क, एडल्ट मीन्स होता है वयस्क, जब अधिकांश वयस्क भोजन की तलाश में बाहर होते हैं तो एक या दो नर पुरुष सुरक्षा के लिए पीछे खड़े रहते हैं जब तक दूसरे रात तक वापस नहीं लौट जाते। तो देखो अब यहाँ पर क्या बताया, मोंगूस के लिए, फीमेल मोंगूस के लिए बताया कि ऑल द फीमेल मोंगूस हैव देयर किटन एट अबाउट द सेम टाइम। सभी मादा नेवले एक समय में अपने बच्चों को जन्म देती हैं। ठीक है। जो फीमेल मोंगूस होती हैं वो एक टाइम पे ही अपने बच्चों को जन्म देती हैं सभी। ठीक है। दे आर रेज्ड बाय द होल ग्रुप इन अ डेन मेड इनसाइड एन ओल्ड टर्माइट माउंट और हॉलो लॉग। उन्हें पूरे समूह द्वारा एक पुराने दिमक के टीले या खोखले लकड़ी के अंदर बनी माद में ले जाया जाता है। तो उन्हें क्या, पूरे समूह में उन्हें ले जाया जाता है। कहाँ? जब वो बच्चे पैदा करती हैं तो एक ही टाइम पे पैदा करती हैं तो उन्हें कहाँ लेके जाया जाता है? पूरे समूह द्वारा उन्हें कहाँ लेके जाता है? पूरे समूह में उन्हें कहाँ लेके जाया जाता है? एक जो टर्माइट माउंट होती है या हॉलो लॉग होता है, तो उसमें जो उनके अंदर जो डैन बनी होती है, यानी जो दीमक के टीले होते हैं या जो खोखली लकड़ियाँ होती हैं उसके अंदर जो माद बनी होती है, वहाँ उनको पूरे ग्रुप को ही, उनके पूरे समूह को वहाँ लेके जाया जाता है। फिर व्हेन मोस्ट ऑफ द एडल्ट्स आर आउट लुकिंग फॉर फूड, वन और टू मेल्स स्टे बिहाइंड टू स्टैंड गार्ड अंटिल द अदर्स रिटर्न फॉर द नाइट। जब अधिकांश वयस्क भोजन की तलाश में बाहर होते हैं तो एक या दो नर सुरक्षा के लिए पीछे खड़े रहते हैं जब तक दूसरी रात तक वापस नहीं लौट जाते। तो देखो, तो जो मोंगूस होता है उनमें से अधिकतर जब वयस्क जो मोंगूस होते हैं, जो एडल्ट होते हैं, जब वो भोजन की तलाश में बाहर जाते हैं तो एक या दो जो मेल्स होते हैं, एक दो या पुरुष जो होते हैं या नर मोंगूस जो होते हैं, वह पीछे से उन बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या होते हैं, वहाँ रहते हैं जब तक कि जो बाहर जो गए हैं भोजन की तलाश में वो रात तक जब तक लौट नहीं आते हैं तो वह उनके लिए वह तब तक क्या करते हैं, वहाँ पर सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक हम अभी इस वीडियोज़ में पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।